डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट डोना में। दोस्तों, जब सूरज नहीं चमकता और जब हवा नहीं चलती तो हमारा पावर ग्रिड सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब हमें पावर की जरूरत होती है तो हमें पावर नहीं मिलती। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। उसको बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आप हमें मैसेज में बताइए कि ये बेस सिस्टम है हमारे सोलर प्रोजेक्ट को, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को कितना गेम चेंजर की तरह एक्ट करेगा। और अगर हम आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे मुख्य टॉपिक हैं बीस होता क्या है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, इसके मेन कंपोनेंट है कौन कौन से, उसका मार्केट कैप कितना है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लाई, कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। अपनी वीडियो चालू करते हैं। बेस होता क्या है दोस्तों? बेस एक पावर बैंक है जो लो डिमांड में तो पावर सेव करता है और हाई डिमांड में हमें पावर देता है। वो आपको मैं एग्जांपल देता हूं। रात के समय सूरज निकलता है? नहीं निकलता ना। तो अब बैटरी कैसे सेव होगी, पावर कैसे सेव होगी, हमें पावर मिलेगी कैसे? जब सूरज तो दिन में निकलता है तो पावर की डिमांड रात में तो कम होती है और दिन में ज्यादा होती है, फिर हमें पावर मिलेगी कैसे? दूसरा, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो काम होने पे थोड़ा थोड़ा निकालते हैं ना, उसी प्रकार बेस सिस्टम में हम लो डिमांड में पावर सेव करते हैं और हाई डिमांड में हमें पावर मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी पावर का बैंक हुआ। तो दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? इसकी जरूरत पड़ी, इसका मेन रीजन ये था कि हमारे गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा है और हमारे ऐसे कई एरिया हैं जहां में लाइट की दिक्कत है। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ज्यादा बढ़ जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी तो दिन में मिलती है जब सूरज निकलता है या जब हवा चलती है। जब हवा चलती है, जब सूरज निकलता है तो हमें उस एनर्जी जो निकलती है उसको कहीं स्टोरेज करने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। क्या रीजन हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी अनस्टेबल होती है, क्यों? कभी धूप और कभी हवा नहीं चलती, इसलिए स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पड़ी। दूसरा क्या हुआ? पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज को पावर ग्रिड देने के लिए और ईवी रिवोल्यूशन सपोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसकी जरूरत पड़े। फिर हमें जानना चाहिए इसके कंपोनेंट होते क्या है। जैसे नाम से शो हो रहा है, ये पावर को सेव करता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या हुआ? बैटरी मॉड्यूल। इसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन और फ्लो बैटरी यूज करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट बैटरी चेंज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हुआ पीसीएस, पावर कन्वर्जन सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि बैटरी में पावर किस रूप में सेव होती है? डीसी में। तो हम पावर किस में यूज करते हैं? और एसी में। तो इसलिए हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ी। तीसरा पार्ट हुआ ईएमएस, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का दिमाग है जो कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है और ऑप्टिमाइजेशन करता है। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, जब पावर जनरेशन होती है, जब पावर सेविंग होती है तो खूब सारी हीट जनरेट होती है। तो आग से बचने के लिए, ओवर हीटिंग से बचने के लिए हमको थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी। पांचवा हुआ फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। जब हीट जनरेट होगी तो आग भी लग सकती है, तो इसलिए हमें फायर प्रोटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम की जरूरत पड़े। दोस्तों, अब हमें जानेंगे इसका मार्केट कैप और साइज है क्या। सबसे पहले तो हमको यह पता है कि हमारी गवर्नमेंट का जबरदस्त फोकस है किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी का। 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी के प्रोजेक्ट को अचीव करना है। और एक रिपोर्ट के अनुसार एवर्नर कैपिटल ने एक रिपोर्ट दी है कि 2032 तक जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 66 गीगावाट तक हो सकती है, लेकिन अभी कितनी है? 0.2 गीगावाट। और एक रिपोर्ट के ग्लोबल 20 का जो मार्केट है 2030 तक $200 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। कितना? $200 बिलियन का। अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद या 5 साल बाद जब हम अचीव होगा तो कितनी कंपनियां कितनी ग्रोथ करेंगी और हमारा पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंच जाएगा। है ना मजेदार बात? मजा आ रहा है ना दोस्तों? है ना? तो अब उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई। पॉलिसी कौन कौन सी थी? सबसे पहले पॉलिसी थी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 2023। ये पॉलिसी आई थी 2023 में, जिसने रोड मैप दिया
दूसरी पॉलिसी हुई वीजीएफ स्कीम। इसमें क्या हुआ, इसमें प्लांट लगाने वालों को कैपिटल के थ्रू मदद की जाती थी, जिसमें 30 से 40% का कैपिटल सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने अभी 30 गीगावाट के लिए 5400 करोड़ का स्कीम चालू की है। तीसरी स्कीम हुई प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव फॉर एक्टिव एडवांस केमिस्ट्री सेल। हम लोगों को पता है कि पावर स्टोरेज के लिए हमें बैटरी की जरूरत होती है, तो ऐसे में उन कंपनियों को सपोर्ट किया गया जो बैटरी बनाएंगी, जो लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे, जो अलग अलग तरीके की बैटरी बनाएंगी, उस टाइप की कंपनियों को प्रमोट किया जाएगा। चौथा पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जो बैटरी से पावर तो ग्रिड में जाएगी ना, तो इसलिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव लाई, पीएलआई स्कीम लाई, जो ग्रिड को मजबूती देगा और हाई वोल्टेज लाइन को डेवलप करेगा और ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंद करेगा। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट जान लिए, कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। बैटरी का प्रयोग होता है, उसके बाद हमारा पीसीएस सिस्टम का प्रयोग होता है, ईएमएस सिस्टम का प्रयोग होता है, थर्मल सिस्टम का प्रयोग होता है और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रयोग होता है। ये सारे सिस्टम एक कंपनी तो बनाते नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां इसको बनाती हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं तो मैंने इसको कई कैटेगरी में बांट दिया कंपनी को। पहली कैटेगरी में मैंने बांटा है सेल एंड बैटरी मेकर कंपनीज, रिलायंस, एक्साइड, अमर राजा, वारी एनर्जी, ओला सेल टेक्नोलॉजी, एचबीएल पावर सिस्टम। ठीक है दोस्तों। और दूसरी कैटेगरी में मैंने बांटी है रिन्यूएबल डेवलपर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआई ग्रीन, एडानी ग्रीन और एनएलसी इंडिया। तीसरे मैंने बांटा ईपीसी एंड इंटीग्रेटर में एलएनटी, स्टर्लिंग, भेल, सीमेंस, एबीबी इंडिया, विक्रम सोलर और वारी एनर्जी। और चौथा हुआ केमिकल कंपनीज, क्योंकि हमें पता है कि बैटरी में केमिकल भी पड़ता है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल, नवीन फ्लोरिन, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। फिर आके क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नैल्को, हिंडाल्को, मॉइल, एचईजी, एचआरएफ। दोस्तों, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाती हैं, कोई भी कंपनी एक पार्ट से नहीं बनाती। जैसे पहले पार्ट में हमने क्या बनाया था, बैटरी सेल मेकर्स का, जो हमने बताए थे, एक्साइड हो गई, अमर राजा हो गई, वारी हो गई। और उसके बाद हमने बताया था जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआई ग्रीन। उसके बाद हमने बताया ईपीसी इंटीग्रेटर, स्विच भी लगेंगे और बहुत सारे प्लग भी यूज होते हैं, स्विचर्स भी यूज होते हैं। तो एक कंपनी तो बनाती नहीं है, इसमें स्टर्लिंग हो गया, विल्सन हो गया, सीमेंस हो गया, विक्रम सोलर हो गए। और उसके बाद केमिकल यूज होते हैं और क्रिटिकल मिनरल यूज होते हैं। दोस्तों, मेरी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उन कंपनियों के नाम बताए हैं जो ये पार्ट्स बनाती हैं। हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन किन कंपनियों में कितने कितने % में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनके ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि इनमें 20 के थ्रू कितना ऑर्डर फ्लो इनसे आ रहा है, इनका रोड मैप क्या है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो तभी तो 10 साल बाद हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, तभी तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा। आज का इन्वेस्टमेंट, कल का फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, इससे सिंपल सिस्टम में, इसे आसान भाषा में आपको कोई नहीं बता सकता। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।